नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जो पहले से रोक लगाई हुई हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी जो जाति गणना पर, उसको आज उस रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है और अब से फिर बिहार सरकार चाहेगी तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब बिहार के गलियारों में, सियासत गलियारों में शोरगुल होना स्टार्ट हो गया। पक्ष और विपक्ष ने अपना पक्ष रखने लगा। वही बीजेपी के विजय सिन्हा ने कहा कि हमने पहले से ही जाति गणना को समर्थन में थे और आज भी हाईकोर्ट के फैसले को समर्थन करते हैं। वही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह से पर्दे के पीछे बीजेपी ने षड्यंत्र रखकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि जाति गणना को रोक लगाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने देखा कि नहीं, बिहार में जाति गणना जरूरी है और इसको नीतीश कुमार को पक्ष में आया है और इससे गरीब वंचित हर उस व्यक्ति के पास, अब उस व्यक्ति के पास जो वंचित है, जिसके पास संसाधन की कमी है, उसके पास विकास जाएगा और वो आगे हिस्सा लेंगे। पहले उस बयान को सुनिए, क्या कुछ करे उमेश कुशवाहा। जनहित में ये फैसला हुआ है और ऐसे फैसला से हम समझते हैं कि लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जो हम यहाँ जो जिस तरह से हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से जब मुंह फेर लिया केंद्र सरकार जातिगत गणना कराने के लेकर, तो हमारे नेता ने जब अपने संसाधन के माध्यम से जब इसको कराने का फैसला लिया, जब कराया जा रहा था, इसके विरोध में उन्होंने याचिका दायर किया और इसका जो याचिका विरोध में जो दायर हुआ वो जो खारिज हुआ, इससे राहत मिली है। और बहुत मैंने जो हमको पहले से ही अंदाज था कि हम लोग को कोर्ट से जो है राहत मिलेगा और कोर्ट फैसला काम भी बहुत जल्द शुरू हो पाएगा। बिल्कुल, काम भी बहुत जल्द अब शुरू हो पाएगा। जल्द ही, लगभग तो काम पूरा ही हो गया था और जल्द ही जो बचा हुआ काम है पूरा होगा। और निश्चित ही जो हमारी योजना को, जो सरकार की जो योजना है, जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे जो भी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है, शैक्षणिक स्थिति, हर चीज स्थिति का जो पता लगेगा, उसके हिसाब से जो है विकास का रास्ता खुलेगा। ठीक, आपने सुना होगा। अब जदयू के ही दूसरे मंत्री यानी कि नीरज कुमार को उस बयान को सुनाते हैं। इन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए बोला कि बीजेपी दोगली की राजनीति करती है, दोहरी चरित्र की राजनीति करती है। इन्होंने पूरी तरह से जाति गणना को रोकने की कोशिश किया पर्दा के पीछे, लेकिन हाईकोर्ट ने उससे दिखा दिया कि कौन गलत था, कौन सही था। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। इनका भी वही मानना है कि हम बिहार के कोने कोने में पता चलेगा कि कौन बिहार सरकार के उस फैसले से वंचित है, उसके जाति जनगणना से उस फैसले तक पहुंचने के लिए उसे सुविधा होगा। आपने पहले उस बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। जाति गणना जो बिहार के जनता की सामाजिक आकांक्षा, राजनीतिक तिकड़म करने वाले लोग जो जाति सर्वे को अपरोक्ष रूप से रोकने की खतरनाक साजिश कर रहे थे, लेकिन सच तो सच होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने वैसे दूषित मंशा वाले की याचिका को निरस्त किया, जाति गणना का मार्ग प्रशस्त किया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति गणना के संबंध में लिए गए निर्णय और कार्यक्रम, ये भविष्य के लिए तो नजीर बिहार के लिए बनेगा ही, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। और वैसे लोग जो जनगणना के भी पक्ष में नहीं है, आज सामाजिक आर्थिक गणना करके, सर्वे करके बिहार एक नजीर पेश करेगा। आपने सुना होगा। अब उन्हीं की पार्टी की दोहरी सरकार यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि इनकी क्या इस पे कहना है। इन्होंने बीजेपी को धरकर उतार दिया। इन्होंने इतना तक कह दिया कि अब बिहार सरकार से सीखकर उन्हें सेंट्रल में यानी कि पूरे भारत में जाति जनगणना कराई जाए और बिहार से सीखे जो भी इन्हें तमाम ताकतें थी कि जो जाति गणना को रोक दिया जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। कौन गलत था, कौन सही था, उसका परिणाम आ गया। पहले उस एजाज अहमद को बयान को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। सर, जो भी पहले हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज उसे बिहार सरकार यानी कि महागठबंधन के पक्ष में दिया है, इसमें क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जातीय गणना हो रही थी, ये स्पष्ट रूप से जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनको
किसी ने भी गले नहीं लगाया। उसको गले लगाने के प्रति राज्य सरकार का जो संकल्प था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो वैज्ञानिक तरीके से जातीय गणना करा करके लोगों को उसको योजना आकार में शामिल करने, उनको हक और अधिकार देने के प्रति जो हमारा संकल्प था, उस संकल्पों को आज मुहर लगी है। और इस फैसले से केंद्र सरकार पर भी इस बात के लिए दबाव बनेगा कि वो जातीय जनगणना कराने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होगी। चूँकि केंद्र सरकार के स्तर से जिस तरह की राजनीति की जा रही थी, उसको बिहार सरकार ने सबके सहमति से, सभी दलों के सहमति बिंदु के बाद जातीय गणना का फैसला लिया था, जो ऐतिहासिक था। 1931 के बाद पहली बार बिहार सरकार के फैसले को जो मुहर लगी है, ये ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले से जो गरीब वर्ग हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उनको मान सम्मान मिलेगा। और साथ ही साथ उनको इस बात का खुशी है कि उनको हक और अधिकार देने के प्रति जो राज्य सरकार का संकल्प है, उसको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। और स्पष्ट रूप से अब भाजपा की राजनीति ये लोगों के समझ में आ गई है कि ये जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, जातीय गणना के पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले में राजनीति करते हैं। जब फैसले पर रोक होती है तब स्वागत करते हैं, जब फैसले पर मोहर लगती है तब स्वागत करते हैं। दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो चाल और चरित्र है दलित और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्गों के प्रति, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। आपने सुना होगा, ये भी साफ तौर पर, यानी कि तीनों मिलकर, श्रवण कुमार हो, उमेश कुशवाहा जी हो या एजाज अहमद जी हो, तीनों का बयान सुना होगा। महागठबंधन सरकार का जितना भी मंत्री थे, प्रवक्ता थे, तीनों का आपने जवाब सुन लिया होगा। तीनों ने मिलकर, यानी कि उमेश कुशवाहा हो, नीरज कुमार हो या एजाज अहमद हो, तीनों ने मिलकर बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कई सवालें खड़ी की। उन्होंने बोला कि जो पर्दा के पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, आज जब वो शांत हैं, उन्होंने कैसी राजनीति, दोगली की राजनीति कहते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं। जब हाईकोर्ट ने याचिका पर रोक लगाई थी, तब भी कहते थे कि दिल से स्वागत है। आज उस फैसले को निरस्त कर फिर से गणना कराने के लिए सर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, तो आज भी कहते हैं कि दिल से स्वागत है। कैसी राजनीति कर रहे हैं। एजाज अहमद तो इतना तक कह दिए कि अब बिहार सरकार से सीख लेकर पूरे भारत में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। और हाँ, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि क्या आप इस जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे सहमत है। धन्यवाद।